वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। सीएम योगी ने कही यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार कहर, बोलेरो कार ने महिला को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत। खतौली में समाजवादी पार्टी आरएलडी की जीत ने बढ़ाया चंद्रशेखर का कद, 24 में किसी सिरदर्द होगी आजाद की पॉलिटिक्स। खतौली में होने वाले भाईचारा सम्मेलन और आगामी चुनावों को लेकर रालोद कार्यालय पर बैठक आयोजित। इरफान सोलंकी ने रिजवान के इंडियन होने का दावा किया, पुलिस ने बांग्लादेशी पासपोर्ट पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ करेगी कोई इसका समाधान। काशी विश्वनाथ धाम में लोकार्पण की पहली वर्षगांठ पर होगा भव्य आयोजन, देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। खाली बैठे चाचा भतीजा अब मिलकर योगी सरकार के लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं। सीएम योगी का बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर, 18 सौर शहर बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। अगले 5 साल में राज्य में बिजली की खपत 53,000 मेगावाट तक बढ़ने और इसके बाद हर साल इसमें 16% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इसके लिए राज्य सरकार और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 18 और सौर शहर सोलर सिटी का निर्माण करेगी, जिसमें पहले चरण में नोएडा और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सोमवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार इस स्थिति में राज्य सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली ताप और पन बिजली पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ाया। इसकी मुख्य वजह ताप और पन बिजली के जरिए बिजली उत्पादन में आने वाली भारी भरकम खर्च से बचना और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना। इससे उद्योग जगत के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी सस्ती बिजली मिल सकेगी। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बसपा से लड़ेंगी मेयर का चुनाव। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र के चुनाव यानी निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों को लेकर रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि अभी सीटों का फाइनल आरक्षण और चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। इसी बीच चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। खबर आ रही कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा के टिकट पर प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल बीते महीने शाइस्ता परवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा, मैं हाल ही में साबरमती जेल में अपने पति से मिली थी, जहां उन्होंने मुझे मेयर का चुनाव लड़ने के लिए कहा। अखिलेश यादव ने 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, नीतीश ममता केसीआर लगे हुए हैं, मिल जाएगा विपक्ष को मजबूत नेता। अखिलेश यादव ने कहा, विपक्ष 2024 में सत्ताधारी भाजपा को मजबूत चुनौती देगा। अखिलेश यादव ने कहा, नीतीश ममता और केसीआर विपक्षी गोलबंदी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष का सर्वमान्य नेता की तलाश जल्द ही पूरी होगी और उसके नेतृत्व में लड़ाई होगी। इसकी झलक उस समय उनकी बातों में दिखाई दी जब उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, विपक्षी सत्ताधारी पार्टी भाजपा के सामने मजबूती से लड़ेगा और पूरी ताकत से उसे हराने के लिए एकजुट होगा। लोकसभा में पत्नी डिंपल यादव को बतौर मैनपुरी सांसद की शपथ दिलवाने के लिए दिल्ली आए अखिलेश यादव ने कहा, केंद्र की सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इतनी ही मजबूती के साथ उनके सामने डटा हुआ है और उन्हें चुनौती देगा। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट से पूछा, बताएं ट्रायल पूरे होने में कितना वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई करने वाले सेशन जज से कहा कि वह इस मामले के ट्रायल को पूरा करने के बारे में टाइम लाइन बताएं और उन्हें बताएं कि ट्रायल को पूरे होने में कितना वक्त लगेगा। लखीमपुर खीरी में किसान कुचलकर मारे गए थे और इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और 12 अन्य आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि वह इस मामले में दर्ज दूसरे केस के बारे में बताए। दूसरा केस एसयूवी में बैठे शख्स की हत्या से संबंधित है। आरोपी की एसयूवी में कुचलकर ही प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत हुई थी। एआईएमआईएम छोड़ बीएसपी में शामिल होगा गैंगस्टर अतीक अहमद का परिवार।
यूपी के गैंगस्टर पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नाता तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अतीक के परिवार सदस्य ओवैसी की पार्टी को छोड़कर मायावती की BSP में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के कुछ सदस्य BSP में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर महिला कांग्रेसी ने लगाए 5,000 मांगने के आरोप, वायरल होने पर साधी चुप्पी। मेरठ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेत्री ने 5,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। इस दौरान महिला ने हंगामा कर दिया। महिला का आरोप है कि यात्रा के नाम पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उससे 5,000 रुपए मांगे। महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं कांग्रेस नेता इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मेरठ के कांग्रेसी जिला अध्यक्ष अवनीश काजला ने सफाई दी। उन्होंने कहा, महिला कांग्रेस में नहीं है। उस महिला समेत कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। टीम योगी के रोड शो का असर, 52 विदेशी निवेशक यूपी में निवेश को तैयार। फरवरी 2023 में होने वाली उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर में दुनिया भर के दिग्गज कॉर्पोरेट लीडर हिस्सा लेने के लिए राजधानी लखनऊ आएंगे। प्रदेश सरकार के मंत्रियों की अगुवाई में विभिन्न देशों में रोड शो का टीम योगी ने पहले चरण के रोड शो में 1-to-1 बिजनेस मीटिंग के जरिए तमाम विदेशी निवेशकों को UPGIPS सम्मिलित होने का न्योता दिया और इसमें 52 उद्योग समूह की ओर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश निवेश की इच्छा जाहिर की, बल्कि इन्वेंट में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि भी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सुक्खू और अग्निहोत्री। हिमाचल में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और मंत्रिमंडल में चर्चा चल रही कि लेकिन मंत्रिमंडल के नाम तय होने से पहले हिमाचल के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी CM राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को CM और डिप्टी CM के अलावा सभी कांग्रेस विधायक राजस्थान रवाना होंगे, जहां 15 दिसंबर के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। GST के विरोध में व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर किया पुतला दहन। उत्तर प्रदेश के इटावा उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने नगरपालिका चौराहे पर GST का पुतला फूंकते हुए जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही अखिल भारतीय व्यापार मंडल ने बाइक रैली निकालकर विरोध किया और GST विभाग में ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर में GST विभाग की ओर से लगातार बड़ी पैमाने पर छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। देखने में यह भी मिला है कि खाने पीने के ठेले लगाने वालों के यहाँ भी विभाग ने मनमाने ढंग से पूछताछ की, जबकि GST के 40 लाख सालाना टर्नओवर और GST रजिस्टर्ड फर्मों के यहाँ भी पूछताछ छापेमारी कर सकता है। बावजूद इसके विभाग की कई टीमें मनमाने ढंग से व्यापारियों के यहाँ कार्रवाई की थी। इस अभियान से व्यापारी वर्ग में काफी नाराजगी, जिसके चलते आज अलग अलग व्यापारी मंडल ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। जानी कौन है रिया, जिसकी बहादुरी के हो रहे चर्चे, SSP ने किया सम्मानित। यूपी के मेरठ में 2 दिन पहले दादी के कुंडल लूटकर भाग रहे बदमाशों से भिड़ने वाली रिया को मेरठ के SSP ने सम्मानित किया। SSP के हाथों सम्मान पाने के बाद रिया काफी खुश हैं। साथ ही उसने उस दिन घटना के बारे में SSP को डिटेल में बताया। रिया का कहना है कि वह पुलिस में जाकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। लोगों से उसका कहना है कि ऐसी कोई घटना होने पर डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। गौरतलब है कि मूल रूप से मेरठ के लाल कुर्ती के छोटा बाजार पैदा मोहल्ले की रहने वाली रिया का परिवार लगभग 13 साल से गाजियाबाद के मोदी नगर में रहता है। शनिवार को रिया अपनी दादी संतोष अग्रवाल के साथ परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने जा रही थी। CM योगी ने कही यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कही। उनका इशारा स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर था। CM चाहते हैं कि प्रदेश में छोटी सरकारों में भी भाजपा की सरकार बने, ताकि देश के विकास में उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका निभाई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी में आयोजित उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, CM ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था
बनना है तो इसमें यूपी को विशेष भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश को नए भारत के ग्रोथ इंजन बनाने के लिए शहरी जीवन को बेहतर करना, शहरीकरण को बढ़ावा, अधिक निवेश, रोजगार व विकास के साथ साथ शिक्षा के अच्छे केंद्र विकसित करना होगा। इन सभी से उत्तर प्रदेश जुड़ा रहा। योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार के साथ जरूरी है कि स्थानीय निकायों के माध्यम से विकास कार्य चलता रहे। इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। इससे विकास की रफ्तार बुलेट ट्रेन की गति से चलेगी और यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में 5 लाख युवाओं को नौकरी और 61 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उद्यमी, डॉक्टरों, व्यापारी समेत से अपील की गई कि अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं के साथ नौजवानों को आगे बढ़ाएं। विकास का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, उसे थमने नहीं देना चाहिए। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नौजवानों को नौकरी देने वाला प्रदेश बनेगा।